प्रतिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे मौका दिया महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का। मान्यवर, महामहिम के द्वारा पढ़ा गया भाषण केवल और केवल झूठ का पुलिंदा साबित होता है, जिसमें किसानों के कोई बात नहीं हुई, किसानों के साथ धोखे की बात है, जिसके अंतर्गत नौजवान भाइयों को छला गया है, जिसके अंतर्गत जो मजदूर भाई है उनको भी छलने की बात कही गई है। सबसे पहले मैं किसान की बात कर लेता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई मंचों पर ये कहते हैं कि किसान की आय दुगनी हो चुकी है, लेकिन यदि बात करें तर्कों से तो किसान की आय 1/4 बची है। साथियों, इस सदन के सदस्यों आप भी समझते होंगे, जब महंगाई बढ़ती है तो किसी भी डिपार्टमेंट में महंगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन क्या बात है किसान को क्यों नहीं मिलता? यदि बात करें 2017 की गन्ना किसान की मैं बात करता हूं, 2017 से और 2022 के बीच में 5 साल के अंदर केवल 35 पैसे किलो गन्ने का मूल्य सरकार ने बढ़ाया है, जबकि डीजल पर 30 रुपए लीटर बढ़ा है, जबकि जो दूसरी वस्तुएं गन्ने को पैदा करने के अंदर डाली जाती है, चाहे वो दवाई हो और चाहे वो कोई पेस्टिसाइड हो और चाहे मजदूरी हो, वो बेइंतहा बढ़ी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। 2017 में एक दवा आती थी, राउंड अप पेस्टिसाइड जिसे बोलते हैं, उसकी कीमत 100 रुपए थी, लेकिन अब उसकी कीमत 750 रुपए है। सदन के सदस्य बता सकते हैं, जब वो दवाई 7 गुनी बढ़ सकती है तो किसान की आय चौथाई हुई है या आधी हुई है या दुगनी हुई है, जबकि पैसे 35 रुपए किलो बढ़े हैं। तो साथियों, मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि किसान की आय 1/4 से भी कम बढ़ी है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि किसान की आय 1/4 से भी कम बढ़ी है। यदि आप बात करें नौजवानों की, जिन्हें इस सरकार ने नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का कार्य किया है। अभी एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात होती है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि लगभग 94 लाख 95 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कहीं वो पैकेज की बात तो करो, कितना पैकेज दिया जाएगा? कभी ऐसा ना हो ये भी अग्निपथ की भेंट चढ़ जाए, जहां 20-20 हजार रुपए की मिलिट्री में नौकरी दी जा रही 4 साल के लिए। साथियों, मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। कहीं कहा जाता है कि ये भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन यदि हिसाब लगावें और देखें, विश्व की 200 यूनिवर्सिटी में भी भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता, तो ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? बात होती है अमृत पीढ़ी की, अमृत काल की। जब बात अमृत पीढ़ी की होती है तो उन अमृत पीढ़ियों को अग्निपथ में घुसा दिया जाता है। जो सरकारी नौकरी थी, जहां मिलिट्री में 40,000 और 50 रुपए सैलरी थी, और जिसकी 20 साल की नौकरी थी वो 4 साल की कर दी जाती है। साथियों, यदि बात करें, हम बड़ी बड़ी बातें होती हैं मेडिकल के बारे में, ठीक है, मेडिकल की बहुत बिल्डिंगें बनी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन वो भूत बंगले साबित हो रहे हैं, क्योंकि न तो उनके अंदर डॉक्टर है और न उनके अंदर दवाई है। मैं शामली की बात कर लेता हूं। शामली मेरा जिला है, जहां 84 पोस्टें हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वहां केवल 27 डॉक्टर्स हैं। आज तक मोतियाबिंद का डॉक्टर उस जिले में नहीं है।
जो 6 महीने पहले 7 महीने पहले बनकर तैयार हुई थी, लेकिन उस कमरे का और उस डिपार्टमेंट में इतनी धूल चढ़ी हुई है। साथियों, मान्यवर, ये जितने भी बिल्डिंगें इन मेडिकल के लिए बनाई गई हैं, सारी की सारी भूत बंगला साबित हो रही हैं। दूसरी बात होती है माध्यमिक शिक्षा की। ये कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा को हमने बड़ा अच्छा कर दिया, लेकिन जितने माध्यमिक स्कूल हैं उनके अंदर एक, मैं अपने शामली जिले की एक स्कूल की बात कर लेता हूं। कमालपुर एक गांव है, वहां केवल और केवल एक टीचर है। कुछ माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल, जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है, जो खाली पड़े हैं। बात होती है बड़ी बड़ी मान्यवर रोडवेज अड्डे, रोडवेज बस स्टैंड, रोडवेज बसें, बात होती है पीपी मॉडल पर बढ़ेंगे। लेकिन मैं बात करता हूं, केवल शामली जिले का जिक्र करता हूं, जहां का रोडवेज बस स्टैंड ऐसा है कि लोग खुले में सोच करने के लिए वहां मजबूर होते हैं। और जबकि हमारा जिला उड़ियप है, हमारा प्रदेश उड़ियप है, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। बात होती है महिला सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हाथरस की घटना याद होगी, महिला सशक्तिकरण की बात होगी। साथियों, मान्यवर, कानपुर की घटना, जो 2 महिलाओं को सरेआम जला दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, उनके दबाव में, यह है महिला सशक्तिकरण। किसानों की आय दोगुनी कहने वाली सरकार ने किसानों का 1/4 कर दी, लेकिन गन्ने का मूल्य बढ़ाने का उनके पास कोई साधन नहीं है। मैं बता देता हूं साधन। बात होती है एथेनॉल की, पेट्रोल में एथेनॉल डालने की, जो गन्ना से पैदा है। इस बात पर आदरणीय चौधरी अजीत सिंह का, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का नाम लेता हूं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस पेट्रोल के अंदर यदि एथेनॉल डालने का कार्य किया था तो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने किया था। आज हमें स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह याद आ रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल से जो पेट्रोल बनता है वो 60 रुपए की कॉस्ट का, 61 रुपए की कॉस्ट का होता है, और किसान से 90 रुपए कॉस्ट ली जाती है। तो यदि सरकार की मानसिकता सही हो, उसकी नीति और नियत ठीक हो, उसमें खोट ना हो, तो किसान को सब्सिडी देकर गन्ने का मूल्य बढ़ाया जा सकता था। अंत में मैं फिर बात सरकार के गड्ढा मुक्त योजना की कर लेता हूं। और गन्ना मंत्री जी यहां बैठे हुए, आज मेरा क्वेश्चन भी था लेकिन वो लग नहीं पाया। गड्ढा मुक्त के नाम का पूरे ढोल ढपाड़े पीटे जाते हैं। एक गन्ना सोसाइटी होती है मिलों के द्वारा, एक तरफ गन्ना मिल, फिर सोसाइटी, फिर किसान, और मिल मालिक उस सोसाइटी को 4% टैक्स देता है, 4% गन्ने का मूल्य देता है, जो उसकी संपत्ति बनती है सोसाइटी की, और उसके द्वारा उस संपत्ति में से वो सड़कें बनाता है, खंडे बनाता है। लेकिन मैं मान्यवर आपको बता देना चाहता हूं, शामली की जो सोसाइटी है उसमें लगभग 73 करोड़ रुपए जमा है, और वहां की जो सड़कें हैं गन्ने की, वो पाताल लोक में चली गई है, उनको बनाने वाला कोई नहीं है। ये है इनकी सड़क गड्ढा मुक्त योजना। माननीय सदस्य समाप्त हो गए। आपने मुझे समय दिया, लेकिन अभी एक पॉइंट मेरा और रह रहा है, मैं हमारा बात करना चाहता हूं। ये अभागा है किसान, ये किसान अभागा है। 24 घंटे 1 साल अपने खेत की रक्षा भी करता है, और वहां पर रह करके पैदावारी भी करता है, और पता चलता है कि हमारा पशु उसके खेत को खाते हैं, तो बाढ़ लगाने के लिए भी उस पर मुकदमा होता है। यदि वो बाढ़ लगाता तो मुकदमा ठोकती है सरकार। साथ मान्यवर, यदि ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान अपने 10 आदमी बैठा के अपने खेत पे जाएगा तो उस पर मुकदमा करने की सरकार प्रयास करती है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, और इस आशा के साथ कि वर्तमान सरकार अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान न करके अपनी उन कमियों को भी देखे और इस जनता की सेवा में लगे। धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद।